मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराज जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए रोज की बात ही आज भी थोड़ी सत्संग कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज का सत्संग का विषय रहेगा श्री गोरख पुराण। गोरख पुराण के जो कुछ मुख्य बिंदु है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नवनाथ, महायोगी मच्छेंद्रनाथ, संत गोरखनाथ, करभंजन नाथ, रेवणनाथ, चटपटीनाथ, वर सिद्धिनाथ, गोपी चंदनाथ, जलंधरनाथ, कनिफानाथ, ये 9 नाथ हैं। कुरुवंशी राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया, उन्हीं के वंश के वृद्धि सर्वज्ञ राजा के यज्ञ करने से अग्नि द्वारा 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के वीर्य का कुछ अंश रेव नदी के किनारे भी गिरा था, जिससे चमस नारायण रेव सिद्ध के नाम से प्रकट होते हैं। उसी के धातु का कुछ भाग एक नागिन ने खाया, तभी से नागिन के गर्भ में ब्रह्म बीज है। गोपीचंद बोले, योग से कठिन भोग है, बिना योग के भोग नहीं हो सकता। योग और भोग दोनों से समाधि लगती है। भोग का जानने वाला योग के जानने वाले से भी अधिक दुर्लभ है। योगी तो ज्ञानी और भक्त भी बन जाता है, पर ब्रह्मचारी को योगी, भक्त और ज्ञानी ये तीनों प्रमाण करते हैं। किलकिला कर जब भूख लगे, जब एक मुट्ठी चने खा लो, ये मोहन भोग से कम नहीं। नींद सताने लगे, जब भी सोना चाहिए। अयोध्या के राजा श्री राम ने सुत तत्व के चलते समय लंका पर चढ़ाई करी, रावण को रणक्षेत्र से मारकर विजय प्राप्त किया। गांडीवधारी अर्जुन ने सुतत्व के चलते समय कौरवों में विजय प्राप्त की। कौरव दल सुतत्व के चलते समय युद्ध में नहीं आने के कारण पराजित हुए। यही गुण तत्वों को गोपनीय है, पर है महान गुण। पृथ्वी स्वर का लय बीज तथा चतुष्टकोण रूप है। सोने के स्वरूप जैसा पीला रंग है, पीली ही कांति है। जो पृथ्वी तत्वों को गूढ़ रहस्यों को सिद्ध कर लेता है, वह महाबली हो जाता है। ईश्वरीय नियम के अनुसार प्राकृतिक प्राण के चलने का प्रमाण 12 अंगुल का है। भोजन करते समय 18 अंगुल का हो जाता है, और मन से बोलते समय जब यह 18 का अंगुल का हो जाता है, जब 11 अंगुल का हो जाता है। प्राणवायु को कम कर लेता है तो नित्य अमृतपान का अधिकारी हो जाता है, वही योगी है।